कितना लिखल है? 1050। 1050 में तेल खरीदेगा आदमी? ना कारोबार है ना कुछ। तेल हुए इतने बढ़ जाएंगे। पुरानी गाड़ी वे बंद होगी जो गुजर बसर कर रहे थे लोग बाग, बिल्कुल बेकार हो गया काम, चौपट हो गया। देख लो क्या हाल हो रहा बॉर्डर पे। से निकलो, बंद मकानों से जंग लड़ो इन बेईमानों से, नहीं तो घर में आत्महत्या करके मरने पे मजबूर हो जाओगे, भूखा मरने पे मजबूर हो जाओगे। बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने। देखो परेशान हो गया कारोबार से, सारी चीज़ से। सरकार जो है किसी वर्ग को नहीं छोड़ा है। कहा ना कि एक ऐसा कोई सगा नहीं इस सरकार का जिसको इसने ठगा नहीं। ये तो सरकार को सोचना चाहिए। कितना परेशान है आप लोग? बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अपना परेशानी कितना बयां कर सकता हूँ। बताइए। वो सरकार है जो कहता है पकौड़ा तो बेचो। अरे भैया पकौड़ा भी बेचे तो कैसे? तेल कर दिया 200 के पार। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। देश में महंगाई जो है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसको लेकर जो लोगों की बेचैनियां हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। जहां तक मिडिल क्लास के लोगों की बात है, जो आम लोगों की बात है, तो बोलने से वो हमेशा कतराते हैं। वो उनकी परेशानियाँ या उनकी मजबूरियाँ हैं। लेकिन यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में, इसलिए कई ऐसी पार्टियां हैं जो तैयारियों में भी जुट गई हैं। इसीलिए हमारे साथ इस वक्त जो यूपी में सबसे एक अहम विपक्ष पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी, इसके कई ऐसे तमाम नेता हैं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। कई युवा नेता हैं और कई हमारे बुजुर्ग नेता हैं जो बहुत सारी इनके पास एक्सपीरियंस है। तो इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई, खास करके पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि सरसों के दाम जो डबल हो गए हैं, इनको लेकर इन लोगों की क्या रणनीति है, कि ये कितना बड़ा मुद्दा रहेगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर आपका नाम बताइए और महंगाई को लेकर किस तरह से जो है आप लोग क्या करने वाले हैं? जी, मेरा नाम मनमोहन झा गामा है। समाजवादी पार्टी गाजियाबाद से जिला उपाध्यक्ष और प्रभारी साहिबाबाद विधानसभा। इस महंगाई ने तो आम आदमी की कमर ऐसी तोड़ दी है कि वो चाह करके भी सीधा नहीं हो पा रहा है। बहुत हुआ महंगाई की मार। यही है हमारे मोदी सरकार। भाइयों बहनों, कहाँ जो बाबा रामदेव हम हिंदुस्तानियों को ठगने का काम किया कि मोदी जी जीतेगा तो 35 रुपये लीटर पेट्रोल और 25 रुपये लीटर डीजल मिलने का काम होगा। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के घर घर में बेरोजगारी का आलम दे दिया। महंगाई से त्रस्त जो व्यक्ति अगर 50 ग्राम सरसों तेल से अपना गुजारा करता होगा तो आज 50 ग्राम में 3 दिन काम करता है, क्योंकि ये वो सरकार है जो कहता है पकौड़ा तो बेचो। अरे भैया पकौड़ा भी बेचे तो कैसे? तेल कर दिया 200 के पार। और बहुत हुई महंगाई की मार। नहीं चाहिए अब मोदी और योगी सरकार। नहीं चाहिए मोदी या योगी सरकार। इतना महंगाई है तो इसके बावजूद आप लोग चुप क्यों है? क्योंकि आम आदमी तो चलिए वो उन डरते हैं, लेकिन आप लोग विपक्ष में हैं तो वो रोल नहीं दिखा रहे। सर को कैसे नहीं दिखा रहे हैं साहब? रोजे हम दिखा रहे हैं और सोमवार को आप आमंत्रित हैं मोहन नगर जोन पर गाजियाबाद नगर निगम। आप देखिए कि इस लॉकडाउन में हर वर्ग की आय कम हो गया, हर वर्ग की आय कम हो गया। लेकिन ये गाजियाबाद नगर निगम जबरन गाजियाबाद वासियों पर महंगाई का एक और ठिकरा फोड़ना चाह रहा है। 15% हाउस टैक्स बढ़ा रहा है। लोग अपने बच्चों की स्कूल का फीस नहीं जमा कर पा रहा है साहब, अपने रोजी रोटी को सही ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये नगर निगम, क्योंकि नगर निगम जो है भ्रष्टाचार निगम बन चुका है। नगर निगम जब से स्थापित हुआ है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मेयर रहा। उसका जिस दिन भी गाजियाबाद की जनता जाग गई और समाजवादी पार्टी का मेयर बना, सबसे पहले ऑडिट होगा और जितने भी मेयर रहे हैं सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा कि सबने नगर निगम और गाजियाबाद को लूटने का काम किया। आपकी क्या राय है सर महंगाई पे? महंगाई ज़्यादा है जी। महंगाई पर आएगा, तकलीफें हो रही हैं महंगाई से? खूब। रसोई तक महंगाई पहुंच चुकी है। तो महंगाई पे हमारे साथ एक वरिष्ठ नेता भी हैं, इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर आपको रणनीतिकार कहा जाता है, ट्रेनर कहा जाता है। महंगाई पे किस तरह की रणनीति है ताकि आप मोदी सरकार को ये बता सके कि आज देश में वाकई में महंगाई है? जो हालात, मेरा नाम सरदार मंजीत सिंह है और प्रथम समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूँ। जो हालात देश के अंदर आज हैं, इस कोरोना काल से पहले 20 करोड़ लोग जो है बेरोजगार थे, अब वो 34 करोड़ हो गए हैं। 34 करोड़ आबादी जो है हमारी निम्न रेखा के नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के अब रोज़गार छिन गए हैं, उसके बारे में सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही। रोज़ाना डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। कई शहर में, आज गुजरात में भी 100 का आंकड़ा पार कर गया, तो वहाँ भी प्रदर्शन चल रहा था। गाजियाबाद में भी समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर
2 बार प्रदर्शन कर चुकी है और लगातार करती रहेगी। समाजवादी पार्टी को थाली में परोस कर अगली सरकार 2022 में बीजेपी देने वाली है, क्योंकि इतने हालात बुरे हो गए हैं, इतने लोग बेरोजगार हो गए हैं कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। आज किसी चीज़ को देख लीजिए, आप सरसों का तेल ले ले 200 लीटर 200 रुपये के पार हो चुका है। ये जिस तरह से महंगाई, किसी भी चीज़ पर आप चले जाएं, बाज़ार जाएंगे सोच के ये कि 1000 का ये सामान आएगा तो 1500 का आएगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं का तो ये चलिए इल्ज़ाम और आरोप प्रत्यारोप लगा रहेगा, लेकिन आम लोगों से अगर पूछे तो कितनी तकलीफें हैं महंगाई को लेकर सर? महंगाई को लेकर, पेट्रोल से लेकर और तेल से लेकर सब तकलीफें ही हैं। किस तरह से परेशानियों को आप लोग झेल रहे हैं? परेशानियों को काम धंधा नहीं है बिल्कुल भी। पेट्रोल और डीजल को लेकर बहुत परेशानियाँ हैं। तो सर आप लोग भी इसी परेशानियों से झेल रहे हैं क्या? महंगाई आपको लग रहा है कि देश में बढ़ा है वाकई में? इतना महंगाई बढ़ गया है कि कह नहीं सकते। सरसों का तेल से लेके, गैस से लेके, और ये इतना महंगाई हो गया है कि बिल्कुल भी इसके बारे में कह नहीं सकते। मोदी सरकार ने बहुत गलत करा है। आम आदमी इसमें परेशान हो रहा है, बिजली का बिल से लेकर हर चीज़ से लेकर। पोल टैक्स 15% बढ़ा रहे हैं। ये तो हमारी समाजवादी पार्टी के कुछ तो दुखी कर दिया है, बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने। जिसको परेशान हो गया कारोबार से, सारी चीज़ से। इतना जो आम लोग हैं सर, समाजवादी, ये देखिए यहाँ पे सरसों का तेल भी आ गया है, इतना आम लोग परेशान हैं और यहाँ तक खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं, तो आप लोग इनका साथ क्यों नहीं देते? तो देखिए ना कितना लिखल है, 1050 1050 रुपया में तेल खरीदेगा आदमी। इधर देखिए डीजल का प्रभाव इतना पड़ रहा है लोगों पर कि गाड़ी भी जो है ना चक्का जाम खड़ा है। जरा कैमरा घुमाइए, देखिए सब गाड़ी का चक्का जाम है और गाड़ी मालिक जो है आज आत्महत्या करने की स्थिति में। स्पेयर पार्ट्स उधार, टायर उधार, इंश्योरेंस उधार, सब कुछ ब्याज और किस्तों पर भरा जा रहा है। उसका किस्त नहीं भर पा रहा है गाड़ी मालिक, गाड़ी खींच के ले जा रहे हैं। तो ये सरकार जो है किसी वर्ग को नहीं छोड़ा है। कहा कि ये ऐसा कोई सगा नहीं इस सरकार का जिसको इसने ठगा नहीं, हर वर्ग को इसने ठगा है। और आपके माध्यम से मैं अपने प्रदेश और देश के नौजवानों से अपील करेंगे, उन कलमविदों से अपील करेंगे जिनके कलम में माँ सरस्वती ने ताकत दी है, कि आप वास्तविकता परोसे और जो देश की स्थिति है, इस स्थिति में निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से, नहीं तो घर में आत्महत्या करके मरने पे मजबूर हो जाओगे, भूखा मरने पे मजबूर हो जाओगे। इस सरकार के खिलाफ आपको सड़कों पे आना होगा। इस तेल की महंगाई से आप वाकई परेशान हैं? बहुत परेशान है। क्या कहना चाहेंगे सर मौजूदा सरकार से? भाई साहब, इतना महंगाई में जिएगा कैसे आदमी? जीने के लिए तो सरकार को सोचना चाहिए। कितना परेशान है आप लोग? बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अपना परेशानी कितना बयां कर सकता हूँ? बताइए ताकि हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक आपकी बातें जाए। अरे भाई साहब, कहाँ हुआ है, यहाँ तक परेशान हूँ जिसका बयान नहीं किया जा सकता। और क्या कह सकता हूँ, हर चीज़ महंगा, तेल महंगा, दाल महंगा, आटा महंगा, सब कुछ महंगा है। इस महंगाई में और आमदनी सब बंद है, तो बताइए जी, इस आमदनी बंद है और महंगाई में जिएगा कैसे आदमी? अब रास्ता क्या है सर, ये जानने की कोशिश करते हैं। 2000 रुपये जब सरकार किसानों के, कुछ किसानों के खाते में डालती है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी टीवी पर आकर बैठकर पूछते हैं कि आपके खाते में पैसा आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। और उसी पैसे को जब किसान से वो साल भर में डीजल की महंगाई करके, रेट बढ़ा के वो 6000 से ज़्यादा निकाल लेती है, तब कभी मोदी जी ने पूछा नहीं कि आपकी जेब से निकल गया कि नहीं निकल गया। तो ये हालात जो हैं पूरे मुल्क के अंदर हैं। ऐसे हालात बना दिए हैं कि 95% लोग गरीब हो जाएं और यहाँ हिंदू राष्ट्र बने और सरकार हमारी चलती रहे, कोई सरकार की तरफ ना देखे, अपनी रोटी रोजी की तरफ लगे रहें लोग। इतनी महंगाई में लोग बहुत मुसीबत से खा रहे हैं, परेशानियां जो है लोगों की, बहुत सारी तकलीफें हैं। आप इस महंगाई को किस तरह से देखते हैं और क्या सुझाव दे रहे हैं? जी, महंगाई तो सरकार ये बहुत गलत आई है, बहुत गलत हो गया। हर आदमी परेशान हो रहा, गरीब आदमी मारा जा रहा, ना कारोबार है ना कुछ। तेल हुए इतने बढ़ रहेंगे, पुरानी गाड़ी वे बंद होगी जो गुजर बसर कर रहे थे लोग बाग, बिल्कुल बेकार हो गया काम, चौपट हो गया। देख लो क्या हाल हो रहा बॉर्डर पे, जो मजदूर आदमी काम कर रहे थे बेकार हो गए वे सब। एक चीज़ साफ हो गया है कि लोग तो परेशान हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बुजुर्ग वरिष्ठ नेता भी है, तमाम लोग हैं। एक फाइनली अगर पूछा जाए समाजवादी पार्टी आपसे, खास करके चुनाव है, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, जितने तमाम लोगों से बात करके समझ में ये आ गया कि कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, भले वो बोलना चाहें या ना है।
अब आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देते हैं, क्या तसल्ली देते हैं कि क्या इस महंगाई को आप लोग कितना विपक्ष के रोल से जो है कम कराने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये सरकार गूंगी और बहरी और बेदर्द सरकार है, और इससे ज़्यादा बेदर्द क्या हो सकता है कि हिंदुस्तान का अन्नदाता, उसका बेटा तो सरहदों पे सीने पे गोली खा करके हमें आराम से सोने की आज़ादी देता है, और उसका गार्जियन आज 6 महीना पार हो गया आंदोलन करते करते। जब इतने बड़े आंदोलन को ये सरकार नहीं सुन पा रही है, तो ये सरकार किसी भी आंदोलन के माध्यम से झुकने वाली नहीं लगती है। इस सरकार को झुकाने के लिए जनता को इस सरकार के खिलाफ वोट करना होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनती है, निश्चित रूप से महंगाई पे लगाम लगाने का काम, जमाखोरी पे कानून बनाने का काम समाजवादी पार्टी करेगा और जनता को राहत देने का काम करेगा।